पहले आईटी की ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि 25% तक की भी गिरावट आ सकती है। तो 25% का मतलब 3000 का टीसीएस अगर है, तो क्या वो मतलब 2500 के नीचे चला जाएगा? क्या इन्फोसिस अगर 1400 पर है, तो क्या उसमें हमें इसी तरह से कम से कम 300 साढ़े 300 रुपए की कमजोरी नजर आ जाएगी? मतलब क्या वो 1100 के आसपास चला जाएगा? क्या इस तरह की बड़ी गिरावट की आशंका आपको दिख रही है? दूसरी नहीं, इसका चीज, अगर जैसे टीसीएस में मोटे तौर पे मैंने उसकी चार्ट ट्रेडिंग कर रहा था, तो मुझे ध्यान में आया कि ये अपने रिट्रेसमेंट के बड़े अच्छे पास में है। अ, और उसमें रिट्रेसमेंट का एक लेवल 3000 के पास बनता है, उसके नीचे अगर गया तो 2500 बनता है, और नहीं तो फिर वापस संभला तो 3500 बनता है। तो मैं वो चार्ट अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर शेयर पे बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ कि हमारे सामने सवाल क्या है कि क्या टीसीएस अगर 3000 के आसपास है, तो क्या ये 2500 पर जाने वाला है, हम उसका इंतजार करें, या वो चांसेस 50-50 हैं? हो सकता है 3000 पे ही सपोर्ट ले ले, क्योंकि वो एक अच्छा रिट्रेसमेंट है जहां पर वो अभी खड़ा है। अ, तो अगर इन दोनों में 50-50 है, तो क्या, अगर मुझे 100 रुपए लगाने हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि मुझे 50 अभी लगा देने चाहिए, और अगर 2500 का भाव मिल जाता है तो बाकी 50 वहां लगा देंगे? ओके, तो सीधी सी बात ये है कि मैं कभी भी चार्ट वाले एनालिसिस से तो सिंपल डिसीजन नहीं लेता, तो यहाँ पे भी मैं वो डिसीजन चार्ट के बेसिस पे नहीं ले रहा। मैं ओवरऑल सेक्टर के वैल्यूएशन को रीड करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मेरा डिस्कम्फर्ट है अगेंस्ट द फ्यूचर्स, जो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वो डिस्कम्फर्ट मुझे प्राइस में भी दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स यहाँ से करेक्ट तो करना चाहिए, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि वो 62% वाला करेक्शन में जाएगा या 50% पे रुक जाएगा। क्यों क्लैरिटी नहीं है, उसको समझाता हूँ। इसके लिए आपको सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छे से देखना होगा, और मैनेजमेंट को सुनने से ज़्यादा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट को सुनने से ज़्यादा आपको खुद नंबर्स पढ़ने होंगे, क्योंकि मैंने हर मैनेजमेंट को आईटी में सुनने की कोशिश की और हर चीज़ उनको बॉटमिंग दिख रही है और रेवेन्यू बढ़ता दिख रहा है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिखा। आप नंबर्स पढ़िए, उनका ऑपरेशन, आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है। आपको पहला देखना है ऑपरेशनल लेवल पे बॉटम आउट दिखता है कि नहीं, आपको एट्रिशन लेवल कैसा दिखता है। क्या वो लोग ले-ऑफ वाले सिचुएशन में और जा रहे हैं, मतलब उन्होंने एक्सेस एब्ज़ॉर्ब करके बेंच पे बिठा रखे थे। अगर वहाँ जा रहे हैं तो मान के चलिए कि जो मैं पहले कह रहा था कि जो रेवेन्यू है वो भी डेंट होगा। क्यों? बिकॉज़ जो इवन कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिले हैं उसमें भी कैंसलेशन आ सकता है, बिकॉज़ एक क्लॉज़ होता है कैंसलेशन का भी, क्लॉज़ होता है उसमें। तो आपको खुद रीड करना पड़ेगा ये नंबर और बेक इन करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं तो जहाँ भी देख रहा हूँ निफ्टी का एक बहुत ही सुंदर पिक्चर पेंट किया है। मैं इस चीज़ से कंप्लीट एग्री करता हूँ कि डिजिटाइज़ेशन के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है, और मैं इस चीज़ में इसलिए बिलीव कर रहा हूँ कि देखिए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हमें हमारी दुकान चलाते हुए। जो हमको दुकान चलाने के लिए 25-50 स्टाफ लग सकते थे, उसमें बहुत कम स्टाफ में हम दुकान इसलिए चला पा रहे हैं बिकॉज़ डिजिटाइज़ेशन है। हम सिर्फ सिस्टम इतना बिठा देते हैं और इतने एप्लीकेशन और सर्विस प्रोवाइडर हमारे को मिल जाते हैं कि स्टाफ का काम हो जाए, तो डिजिटाइजेशन रहना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंपनी के फ्यूचर के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट उनकी वैल्यूएशन को भी फैक्टर करना चाहिए। मेरा कंसर्न वहाँ पे है। मैं अभी कोई लेवल देख ही नहीं रहा हूँ आईटी इंडेक्स में, मैं सिर्फ उसके सेंटिमेंट को रीड करना चाह रहा हूँ, और सेंटिमेंट ऐसा है कि सेंटिमेंट ठीक नहीं। तो जिस दिन वो डेटा में दिख जाएगा सेंटिमेंट, उस दिन हम बात करेंगे। और फिलहाल इस चीज़ को आप ऐसा ही मान के चलें कि जिस तरह से यूएस मार्केट्स वीक हैं, उसी तरह से आपका आईटी मार्केट वीक दिख रहा है, हमारा आईटी इंडेक्स वीक दिख रहा है। तो उस चीज़ को पहले चेंज होने दें सेंटिमेंट को। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, ना मैं कोई कॉल लेना चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत गिर जाएगा या यहीं से रिटर्न हो जाएगा। मुझे अभी दिखाई ये दे रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है। क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है? बिकॉज़ ग्लोबल न्यूज़ ठीक नहीं है। तो उस ब्रेकडाउन में क्या हो सकता है, 10 टू 25% स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है। ध्यान देने की बात है कि आईटी में लार्ज कैप भी होंगे, मिड कैप भी होंगे, स्मॉल कैप भी होंगे, माइक्रो कैप भी होंगे।
तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ा वाला सब स्टॉक 25-25% गिरने लगेगा, उनके अपने करेक्शन लेवल गिर गए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, गिर सकते हैं, ना नहीं कह रहा। लेकिन 10 टू 25% डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक या नेचर क्या है। अगर माइक्रो कैप और स्मॉल कैप है तो वहाँ पे तो लिक्विडिटी का इश्यू होगा, 100% गिर जाएँगे, क्यों नहीं गिर जाएँगे? तो उस हिसाब से हमें इस चीज़ को एनालाइज़ करना है। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि इतनी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है। वहाँ जाके आपको पिक एंड चूज़ करना जी, इस बीच निफ्टी आईटी का चार्ट मैंने यहाँ सामने रखा है और इसमें एक रिट्रेसमेंट भी लगाया है। ये रिट्रेसमेंट है 2020 के मार्च के बॉटम से, जो इसका टॉप बना दिसंबर 2021 में। इसके बाद अगर आप देखें जो रिट्रेसमेंट हुई है, तो 38.2% रिट्रेसमेंट को इसने काटा है, लेकिन उसके बाद एक तरह से उसके ऊपर-नीचे कॉइलिंग हो रही है। मतलब इस 38.2% रिट्रेसमेंट के लेवल को इसने वापस पार किया, फिर उसके नीचे आया है। तो अभी ये ताज़ा बॉटम जो है, लगभग 26,250 के पास है। अगर ठीक-ठीक लेवल कहें तो ये 26,200 के आसपास बनता है। क्या इस बॉटम पर नज़र रखनी चाहिए कि अगर ये टूटा तो इसका मतलब है कि फिर शायद 61.8% रिट्रेसमेंट की ओर चला जाएगा, और वो लेवल है लगभग 22,000 के आसपास, या अगर प्रिसिजन में कहें तो 21,850 के आसपास बैठता है। इसकी रीडिंग गोल्ड की तरह कीजिए। ठीक है? गोल्ड की तरह ही इसकी रीडिंग होनी चाहिए, मुझे जैसा समझ में आता है। और आज जो मैं देख रहा हूँ डेटा, ठीक है, ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है आईटी, लेकिन ये फ्यूचर बेरिश होने जा रहा है। मुझे देख के तो ये लगता है। अब अगर आपने आईटी इंडेक्स का चार्ट निकाला है, तो आईटी इंडेक्स के चार्ट में आप 29,000 का टॉप जब तक नहीं निकालता है, उसके पहले कुछ भी सोचना ही बंद कर दिए। रिट्रेसमेंट कहाँ है? हाँ, 29,550 है। नहीं, 28,550 है। 29,000 के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। मैंने पिछली बार भी बोला था, ये अभी भी बोल रहा हूँ, कन्फर्मेशन का वेट कर लीजिए और थोड़े रिटर्न सैक्रिफाइस होने दीजिए, उसके बाद पोज़ीशन लीजिए। लेकिन हाँ, ये भी है कि कुछ स्टॉक आइडेंटिफ़ाई करके रखिए, उसमें एक्यूमुलेशन करना है अगले 3 महीने। धीरे-धीरे उनको चुनते जाइए। और चूँकि मैं तो हमेशा व्यू लेता हूँ 3 साल से 5 साल का, तो अगर मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करने का मौका मिल जाए जो 3 साल में 100% दे दें, मैं तो करना शुरू करूँ। जी। इस चार्ट में और एक चीज़ देखिए कि इससे पहले का जो एक बढ़िया कंसोलिडेशन ज़ोन था, वो ज़ोन था आपका 2021 में बना था, जनवरी से लेकर के मई-जून तक। और उसी ज़ोन, कंसोलिडेशन ज़ोन के ऊपर अभी ये नया कंसोलिडेशन ज़ोन बना है, जो इस समय चल रहा है, वो भी मतलब 26,400 से लेकर के लगभग मोटे तौर पे 30,500 के बीच में चल रहा है। उससे पहले वाला कंसोलिडेशन ज़ोन इसके ठीक नीचे था, या थोड़ा-सा ओवरलैप कर रहा है। तो इस हिसाब से भी ये सवाल उठता है कि मतलब अगर ये 2 कंसोलिडेशन ज़ोन इतने आस-पास बने हैं, तो क्या इतनी आसानी से ये टूट जाएगा? चलिए आपको थोड़ा-सा और कन्फ्यूज़ करता हूँ। आप इसमें अभी तो ख़ैर आप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इस चार्ट में से आप सारे पैरामीटर्स निकाल दीजिए और इस चार्ट को आप वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और जहाँ पे आप सपोर्ट देखना चाह रहे हैं, आप उस जगह पे जाके देखिएगा और आप लिख के लीजिए। जब वहाँ पे जाएगा तो इसमें हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन का डिस्कशन शुरू हो जाएगा और वही उसका बॉटम भी बन सकता है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि होता ये है, अब आप देखिए, आप इसको वीकली कर चुके हैं, आपका नेकलाइन चला जा चुका है। जैसे आपका नैस्डैक का नेकलाइन गया है, आप लेफ्ट और राइट में दोनों मिला के देखिए, इसका नेकलाइन जा चुका है। क्या एनालिसिस करें इसके? ये तो विथ नेकेड आई बताया जा सकता है कि इसका नेकलाइन जा चुका है। तो अभी करना क्या है? थ्रोबैक होगा, 100% होगा, नहीं क्यों होगा? लेकिन थ्रोबैक में करना क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं टेक्निकल समझता नहीं, लेकिन आँख से देखने की ऐसी आदत हो गई है कि देख के समझ में आ जाता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इत्मीनान से वेट कीजिए। बहुत थियरीज़ बनेंगी अभी आपको। अभी इसमें टच क्यों करना है? जब बाकी जगह बन रहा है पैसा, बनाने का दिख रहा है, तो किस लिए यहाँ पे हमें माथापौड़ी करनी है, जहाँ पे कुछ समझना मुश्किल है और वहाँ पे मुश्किलें दिख रही हैं। मैं ये मुद्दा लाना चाहता हूँ।
यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि इसका ब्रेकडाउन हो गया है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। थ्रोबैक भी आएगा, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तब तक इसको टच नहीं करने वाला हूँ, जब तक मुझे एटलीस्ट 1 क्वार्टर में हिंट नहीं मिल जाए, कि यहाँ से अब हो गया, ठीक हो जाए।